Good morning, students. Myself Naveen Kumar. Today we will discuss about a topic on float. Last class we will discuss types of float, total floats, and free floats and independent floats. फ्लोट्स जो हैं अपने मेनली वो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि तीन टाइप के थे, अपने थ्री टाइप्स के थे: टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट। ठीक, आज अपन उसमें तो अपन ने ओनली एक डिस्कस किया था, टोटल फ्लोट के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी के जो अपने फ्लोट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो देखिए जो अपना नेक्स्ट जो फ्लोट है उसका नाम है फ्री फ्लोट। ठीक है, फ्री फ्लोट। सबसे पहले तो देखिए टोटल फ्लोट, जो पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था। तो टोटल फ्लोट मेनली होता क्या है? टोटल फ्लोट का अपन ने फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, तो उसका फॉर्मूला भी निकाले थे। टोटल फ्लोट में तो अपन ने यही बताया था कि भाई मैक्सिमम अवेलेबल टाइम और अवेलेबल रिक्वायर्ड टाइम का जो डिफरेंस है वही अपना टोटल फ्लोट था। ठीक है, उसका इसी तरह अपना जो फॉर्मूला निकल के आया था वो निकल के आया था TLJ माइनस TEI माइनस TIJ, या फिर FT इज इक्वल टू अपन क्या कह सकते हैं LFT माइनस EFT, या फिर LHT माइनस EST। ये कुछ उसके फॉर्मूला अपने ड्राइव होके आए थे। ठीक, अब अपन देखते हैं फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट में देखिए क्या लिखा है अपन ने यहाँ पे: इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग EST ऑफ सक्सेडिंग एक्टिविटी। इसका मीन्स क्या है कि जो टाइम जो अपने को लग रहा है एक्टिविटी में, वो जो EST वाली मतलब अर्लीस्ट स्टार्टिंग जो टाइम है उसकी जो एक्टिविटी है सक्सीडिंग एक्टिविटी, उसको विदाउट एनी अफेक्ट दिए और उसको कंप्लीट करना, कितना उसमें टाइम लग रहा है वो। ठीक है, डेफिनेशन तो देखिए इसकी ये है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में तुमको मेन जो इंपॉर्टेंट अपने को न्यूमेरिकल पर्पज के लिए वो फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, कैसे होता है, क्या होता है वो देखना है। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या बात कही कि टू कैलकुलेट फ्री फ्लोट ऑल एक्टिविटीज आर अज्यूम टू ए स्टार्टेड एट देयर EST। मतलब जो फ्री फ्लोट होता है उसको अज्यूम किया जाता है कि वो स्टार्ट से, मतलब जो स्टार्टिंग वाले जो इवेंट होती है उसी से हो रहा है, मतलब EST से। ठीक है, देखिए फ्री फ्लोट अफेक्ट्स ओनली प्रीसीडिंग, जो स्टार्टिंग की अगर बात हो गई तो भाई किसकी अफेक्ट भी किसको डालेगा? प्रीसीडिंग एक्टिविटी को ही अफेक्ट डालेगा। ठीक है, सीधी बात, ये एक अपना पॉइंट इसमें ये बन जाता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू इसके जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अगर उसको अपने को ड्राइव करना है तो उसके लिए देखिए मैं दो इवेंट ले रहा हूँ, I और J ले रहा हूँ, जो कि अपन पहले भी लेते आए हैं। इन इवेंट को कंप्लीट होने के लिए टाइम लग रहा है TIJ लग रहा है। अपन इसको यहाँ पे इसको बोलते थे EST, इसको बोलते थे इधर EFT। ठीक है, ये अपन को पता है। ठीक, और वैसे इसको नीचे यहाँ बोलते थे LST और यहाँ पे बोलते थे अपन इसको LFT बोलते थे। ठीक है, LFT बोलते थे। तो इसी चीज को अब ध्यान में रख के अपन आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे LFT। ठीक, LFT। अब देखिए इससे पहले ये अपन स्लैक के बारे में जानते हैं कि स्लैक क्या होता है। ठीक है, स्लैक के बारे में अपन ने पढ़ा भी है कि स्लैक होता क्या है, वो सारी चीज़ अपन ने पहले भी डिस्कस करी थी कि स्लैक भाई कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। तो देखिए यहाँ पे उसका क्या मीन्स है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने इस I इवेंट के लिए स्लैक की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो स्लैक में क्या होता है? TE होता है और TL होता है। यहाँ पे भी TE होगा और TL होगा। ठीक है, यही चीज होती है स्लैक में, TE और TL। ठीक है, और तो ये I इवेंट के लिए है तो भाई मैं इसको I बोल देता हूँ, इसको J बोल देता हूँ, इसको अपन I बोलेंगे I इवेंट के लिए पूरे, और ये J के लिए है तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ? J बोल देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब अगर मैं इसको स्लैक को निकालना चाहूँ तो मैं इसको तो क्या बोल दूँ? SI बोल दूँ, और इसको क्या बोल दूँ? SJ बोल दूँ। स्लैक क्या होता है? लेटेस्ट इवेंट टाइम और अर्लीस्ट टाइम का डिफरेंस होता है, मतलब TLI माइनस TEI बोला जाएगा यहाँ पे तो। ठीक, और यहाँ पे क्या बोला जाएगा? TLJ माइनस TEJ बोला जाएगा।
ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक अपनी बात क्लियर है तो जो इसका फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, वो ये बनता है कि एफ इज इक्वल टू एफ टी माइनस एस जे, एफ टी माइनस एस जे। एफ टी माइनस एस जे, और आगे वाला जो अपन करेंगे उसमें एस आई कर देंगे। ठीक, अब देखिए अपन एफ टी का तो जानते हैं फॉर्मूला, भाई अपन ने पहले निकाला है। एफ टी का क्या फॉर्मूला था पहले, एफ टी का था भाई टी एल जे, टी एल जे था पहले वाला अपना फॉर्मूला, और माइनस में था यहाँ पे टी ई आई माइनस टी आई जे, ये था। ठीक, अब अपने को माइनस क्या करना है भाई, एस जे माइनस करना है। तो एस जे मतलब ये वाला माइनस करना है, तो टी एल जे माइनस टी ई जे कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या डिडक्ट हो रहा है, उसको हटा दीजिए। टी एल जे माइनस टी ई आई माइनस टी आई जे माइनस टी एल जे प्लस टी ई जे। ठीक है, टी एल जे माइनस टी ई जे है, तो ये टी एल जे से टी एल जे कट गया और सारा चीज अपना बच जाता है। तो अपन इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं भाई, एफ इज इक्वल टू टी ई जे माइनस टी ई आई, टी ई जे माइनस टी ई आई माइनस टी आई जे। ये किसका फॉर्मूला आ जाता है भाई, फ्री फ्लोट का निकल के आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक शायद किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, क्या किया है अपन ने, एक बार वापस से देख लेते हैं। ये इवेंटली आई और जे लिया, इसका सिलेक्ट एस आई का लिया इवेंट का और एस जे का भी लिया। ठीक, यहाँ पे फिर अकॉर्डिंग टू इसकी डेफिनेशन जो अपना बनता है वो क्या बनता है, फ्री फ्लोट की टोटल फ्लोट और जो स्लैग की इवेंट है उसमें से उसका डिफरेंस कर दो। ठीक, तो वो अपना बनता है। तो एफ इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं फिर, एफ टी का फॉर्मूला रखा है मैंने यहाँ पे और एस जे का फॉर्मूला रखा है और सब्सट्रैक्ट किया है पूरे को, और अपना निकल के फाइनल आता है टी ई जे माइनस टी ई आई माइनस टी आई जे। ठीक है, तो ये तो अपना क्या था भाई, फ्री फ्लोट। ठीक है, ये फॉर्मूला जरूर दिमाग में रखना है, ये ही अपने आगे काम आएगा। चलो अब अपन नेक्स्ट बात किसकी करेंगे, फ्री फ्लोट की हो गई। अब थर्ड वाला जो अपना आता है वो आता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है, चलिए यहाँ तक अगर कर लिया होगा, नहीं लिया है तो आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी इंडिपेंडेंट फ्लोट। थर्ड है इंडिपेंडेंट फ्लोट, मतलब एफ आई टी से इसको अपन क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, ये भाई उसी से रिलेटेड है, जो अपना फ्री फ्लोट था उसी से रिलेटेड इसका भी पोर्शन है। ठीक है, उससे समथिंग मिसिंग ही है, उसके जैसा ही तरीका है इसको याद करने का। तो देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं अपन इसके एज ए डेफिनेशन के लिए, इट गिव्स द आइडिया अबाउट, इट गिव्स द आइडिया अबाउट, गिव्स आइडिया अबाउट एक्सेस टाइम ओवर एक्टिविटी ड्यूरेशन, एक्सेस टाइम ओवर एक्टिविटी ड्यूरेशन, ओवर एक्टिविटी ड्यूरेशन when preceding activity completed, when preceding
एक्टिविटी preceding activity duration preceding activity completed as well as late as possible, and succeeding start as early as possible, as early as possible। देखिए मतलब क्या है भाई इसका, ये कह रहा है कि भाई ये अपने को उस टाइम का आइडिया देता है कि कोई भी जैसे कोई प्रीसीडिंग एक्टिविटी है वो कंप्लीट कब होनी चाहिए, लेट से लेट कंप्लीट होनी चाहिए, बट सक्सीडिंग एक्टिविटी जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, मतलब क्या कहा है कि मान लीजिए कोई अपनी आई और जे की ये इवेंट है, ये एक्टिविटी है, इससे जस्ट पहले ये इस आई की प्रीसीडिंग एक्टिविटी हो जाएगी, इसका तो ये तो हो जाए भाई लेट से लेट खत्म हो रही है, उससे अपने को वो कोई वो नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट इसकी जो सक्सीडिंग एक्टिविटी है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जानी चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए किसी कारणवश आपका ये वाला जो काम है इस इवेंट से जस्ट पहले वाली जो एक्टिविटी है वो काम है किसी कारणवश कंप्लीट ना हुआ है, लेट हो गया है, तो चलो कोई नहीं है, लेकिन जो आपकी नेक्स्ट जो एक्टिविटी है जिसको अपन सक्सेडिंग एक्टिविटी कहेंगे वो आपकी जल्दी से जल्दी फिनिश हो जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसकी ये बात कही गई है। ठीक है, ये तो हो गई भाई इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात। अब देखिए, अब अपन इसका भी उसी तरह बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए भाई क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला अपना बनता है वो एफ आई डी इक्वल टू बन जाएगा फ्री फ्लोट और एस आई का डिफरेंस, वहां पे एस जे, वहां पे एफ टी और एस जे का डिफरेंस था, और यहाँ पे फ्री फ्लोट और एस आई का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्री फ्लोट का अपन ने फॉर्मूला निकाला ही था अभी, वो जस्ट अभी निकाला था, तो वो फॉर्मूला क्या आया था, टी ई जे माइनस टी ई आई माइनस टी आई जे, ये निकल के आया था अपना फ्री फ्लोट का फॉर्मूला निकल के आया था। ठीक, माइनस एस आई का क्या था भाई, टी एल आई माइनस टी ई आई था। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए अब एफ आई डी इज इक्वल टू टी ई जे माइनस टी ई आई माइनस टी आई जे माइनस टी एल आई प्लस टी ई आई। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जैसे कि ये कट रहा है अपना, इसको काट दिया अपन ने, तो एफ आई डी इज इक्वल टू क्या बचा भाई, टी ई जे माइनस टी एल आई माइनस टी आई जे बच गया। ठीक है, ये अपना क्या आया, एफ आई डी मतलब इंडिपेंडेंट फ्लोट निकल के आ गया, इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट का फॉर्मूला क्या आया, टी ई जे माइनस टी एल आई माइनस टी आई जे आर। ठीक है भाई, यहां तक बात हो गई अपनी एफ आई डी की। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं किसकी, इंटर जो नेक्स्ट है, एक और होता है, वैसे तो अपने ये तीन होते हैं ना, ये ही अपने न्यूमेरिकल पोर्शन से रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, और जो वैसे दे रखा है एक और, उसको और देख लेंगे कि उसका क्या वो होता है मीन्स। ठीक है, तो चलिए अब उसको देख लेते हैं, इसको यहाँ तक नोट करना है, आप नोट कर लीजिए, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है इंटरफेरिंग फ्लोट। इंटरफेरिंग फ्लोट, इंटरफेरिंग फ्लोट। फोर्थ,
इंटरफेरिंग फ्लोट, इसको अपन लिखेंगे FIN से। ठीक है भाई, यहाँ तक बात हो गई इसकी FIN की। अब देखिए इसको कुछ भी नहीं है इसमें, बस टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट का जो डिफरेंस होगा वो ही क्या होगा, FIN होगा। चलिए इसमें लिख सकते हैं अपन, इट इज द डिफरेंस ऑफ टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FIN इज इक्वल टू FT माइनस FF। ठीक है भाई, FIN इज इक्वल टू FT माइनस FF हो जाएगा। अब देखिए इसमें आप फॉर्मूले अपन रख सकते हैं, अपन जानते हैं कि भाई FT माइनस FF का जो होता है वो क्या होता है, FT माइनस फ्री फ्लोट का FT माइनस SJ होता है। ठीक है, तो भाई FIN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FF माइनस FT प्लस SJ हो जाएगा, मतलब ये इससे कट हो जाएगा। तो अपने पास फाइनल इसका क्या बच जाता है, SI बच जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक शायद किसी को कोई दिक्कत अभी होगी नहीं, तो अपन अब नेक्स्ट की बात करेंगे इसमें। चलिए देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, FIN इज इक्वल टू SJ। ठीक, खाली यही इसका फॉर्मूला होगा। चलो भाई, चार फ्लोट की बात हो गई है। मैंने बताया वो 3 फ्लोट हैं अपने। ठीक है, कौन कौन से, टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट और भाई इंडिपेंडेंट फ्लोट, ये 3। तो इन तीनों के फॉर्मूले देखिए अपन ने निकाल लिए। तीनों के फॉर्मूले तुमको याद तो करने ही है। अब उसमें तीनों फॉर्मूले लगभग एक जैसे से हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको याद करने के लिए। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक है वो बता रहा हूँ कि इसको अपन कैसे याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने को उसके लिए सारे फॉर्मूले भी देखो एक बार तो पता होना चाहिए। तो इसको तुम अलग से लिख लेना अपने। तो इसमें क्या लिख सकते हो, देखिए कि सबसे पहले तो एक बार इसको देख लेते हैं। इसका FT का फॉर्मूला क्या होता है, FT का फॉर्मूला अपना होगा TLJ माइनस TEI माइनस TIJ होगा। FF का क्या लिखा था अपन ने, TEJ माइनस TEI माइनस TIJ लिखा है। FID का क्या लिखा था भाई, उसका लिखा था TEJ माइनस TLI माइनस TIJ लिखा था। ये अपने सारे फॉर्मूले थे। ठीक, अब देखिए इनको आपको याद करना है तो वो कैसे कर सकते हो। देखिए सबसे पहले देखिए तीनों में एक जैसी चीज है क्या, TIJ सब में क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये तो तीनों में सेम है, तो ये तो अपने को याद हो ही जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो माइनस और दूसरा हो रहा है वो TJ माइनस I हो रहा है, मतलब जो इवेंट है अपनी I और J उसमें से J माइनस I हो रहा है सब में। देखिए J माइनस I J I। ठीक, अब देखिए एक चीज क्या है, देखिए यहाँ पे L नीचे की साइड पे देखते हैं, नीचे की साइड LEE। तो अगर आपको नीचे की साइड आना है तो क्या लिखना है, LEE होगा। फिर देखिए इस वाले इसको याद करना है तो इसके लिए कैसे है, ऊपर की साइड है तो क्या है, LEE है। ठीक है, ऊपर की साइड LEE है, नीचे की साइड आ रहे हो तो LEE है। ठीक, ये सब में अपना फॉलो हो रहा है
और इसको तुम अगर दिमाग में रखोगे तो तुमको ये पता होना चाहिए कि भाई जे माइनस आई तो होगा ही, जो भी अपनी लेटेस्ट या अर्लीस्ट इवेंट है उसमें ये चीज़ तो होगी ही, ठीक है, उसमें कोई वो है नहीं। चलो, तो ये पूरा जो एक अपना बनता है फॉर्मूला टाइप में वो पूरा हो सकता है लर्न, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो इसको आप अलग से लिख लेना, ठीक है, ये याद होता है। चलो अब देखिए एक केस और बनते हैं, इसमें 3 केस बनते हैं। तो उसमें देखिए केस फर्स्ट क्या बनता है कि क्रिटिकल पाथ आपका कब होगा, क्रिटिकल पाथ आप उसको कब बोल पाओगे, तो वो कब आपका कब होगा भाई कि जब द पाथ कनेक्ट activities with zero total floats, connect activity with zero total floats, with zero total floats is called critical path, is called critical path, ठीक है भाई। कि सेकंड क्या कहता है कि सुपर क्रिटिकल पाथ होगा, सुपर क्रिटिकल पाथ, सुपर क्रिटिकल देखिए इसमें लिख सकते हो कि एफ टी इक्वल टू क्या हो जाए अपना 0 हो जाए तो वो क्रिटिकल की कंडीशन होगी, ठीक। और यहाँ अगर सुपर क्रिटिकल की बात करता है तो एफ टी इक्वल टू क्या हो जाए अपना लेस देन 0, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, सुपर क्रिटिकल पाथ बोल सकते हो, ठीक है। क्या लिख दोगे नीचे, इफ एफ टी लेस देन 0। केस थर्ड में क्या है, सब क्रिटिकल पाथ, सब क्रिटिकल पाथ के लिए क्या होगा भाई, इफ एफ टी ग्रेटर देन 0 देन अपना क्या कौन सा पाथ होगा भाई, वो सब क्रिटिकल पाथ होगा, ठीक है। तो ये अपना फ्लोट का पोर्शन था पूरा, ठीक। तो ये चीज जो लास्ट में अपने केस लिखे हैं इनका क्या वो होगा, देखिए जो न्यूमेरिकल होता है उसमें अपने से पूछ लेता है, लास्ट में जैसे टेबल बनाते हैं पूरा EST LST EFT LFT ये निकालने के बाद बोलेगा कि टोटल फ्लोट, लास्ट आपसे टोटल फ्लोट ज्यादा पूछता है, टोटल फ्लोट पूछ लेगा, फिर रिमार्क में आपको वो बोल देगा कि भाई ये कौन सा पाथ है, ये एक्टिविटी क्रिटिकल है या नहीं, जैसे हर एक्टिविटी जो है वो अपनी क्रिटिकल है या फिर सब क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल है, तो वो पता करना हो तो आपको टोटल फ्लोट की जो वैल्यू होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर 0 होगा तो क्या होगा भाई, क्रिटिकल होगा, अगर वो 0 से कम होगा तो सुपर होगा, और अगर वो 0 से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, सब क्रिटिकल होगा, ठीक है। तो ये अपना इस यूनिट का पोर्शन लगभग पूरा कंप्लीट होता है। इसके ऊपर कुछ अपने न्यूमेरिकल पोर्शन है वो और देख लेंगे, 1-2 क्वेश्चन, या फिर एज ए असाइनमेंट के रूप में तुम भी खुद से जो भी आए हुए क्वेश्चन है वो लगाना, तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। इसका जितनी आप खुद ही इसकी प्रैक्टिस करोगे वो ही बेटर है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हैं वो मैं करवा दूंगा, और फिर जो भी हैं जो आपके एंड के जो है उनसे आप उसमें क्वेश्चन देखना और अपना ये जो तरीका पूरा बताया वो करना। तो ये यूनिट मेरी तरफ से पूरी कंप्लीट है। आगे अपन और स्लोप वाली स्लोप से रिलेटेड जो है यूनिट वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में अपना इतना ही था, आगे जो वीडियो आएगा उसमें अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, और ये वीडियो को पूरा देख के अच्छे से और पढ़ने समझने की कोशिश किया, ठीक है। थैंक यू।